हमारा पुराना संसद कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है और हमें उम्मीद थी कि नया संसद यदि बनता है तो उसमें कुछ नई बातें होंगी, कुछ हमारे हक की बातें होंगी और उसमें महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। आपको ध्यान में रखते हुए हम जैसे पिछड़ी जाति से आने वाले महिलाओं को यह मंच मिल पाता है। मैं सही में पहले दिल्ली में पढ़ाती थी, 7 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई और मेरा भी हश्र वही हुआ जो लक्ष्मण यादव जी का हुआ और हम जैसे कई तमाम लंबी फहरिस्त है कि हम जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ। लेकिन मैं अभी बिहार में भूपेंद्र नारायण मंडल वाणिज्य महाविद्यालय में मैं पढ़ाती हूँ और वहाँ से यहाँ आप लोगों के बीच आई हूँ अपनी बात रखने के लिए। मैं अपनी बात महिला आरक्षण के ऊपर रखूंगी। हमारा पुराना संसद कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है और हमें उम्मीद थी कि नया संसद यदि बनता है तो उसमें कुछ नई बातें होंगी, कुछ हमारे हक की बातें होंगी और उसमें महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। अब देखिए उसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। आप हमारी पूजा करना चाहते हैं, हमें किसी पूजा की जरूरत नहीं है। हमें उसी रूप में रहने दीजिए जिस रूप में पुरुष हैं। हमें उसी अस्तित्व में हम अपने आप को रखना चाहते हैं जहां हम केवल एक मनुष्य के नाते इस देश में, इस जमीन पर रहना चाहते हैं। एक तरफ तो आप नारी की वंदना की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि मणिपुर में आपने क्या किया। सबके सामने वो बात जाहिर है। आपने महिला जो हमारे साथी जिन्होंने खेल में हमारे देश को एक नया मुकाम दिया, आपने उसके साथ क्या किया। तो हमें वंदना की जरूरत नहीं है, हमें पूजा की जरूरत नहीं है, हमारी अर्चना मत कीजिए आप, लेकिन हमें मनुष्य होने की पहचान दीजिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में रहना चाहते हैं। यदि इस संसद में दलित, ओबीसी और आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई होती तो देश में और दुनिया भर में हमारा संसद और हमारा देश एक मिसाल पेश कर सकता था। लेकिन यदि आपको यह बिल इसी रूप में पेश करना था, इसी रूप में लाना था, तो 1996 से लेकर हमने 2023 का वेट क्यों किया। आप में से सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम ऐसे जो भी पार्टियां थी जो कि जान रही थी कि यदि महिला आरक्षण बिल आता है और जिस रूप में आना था, यदि उस रूप में आता है तो दलित महिला को, ओबीसी महिला को, आदिवासी महिला को, मुस्लिम महिला को किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है। यह आरक्षण महिला बिल के रूप में तो आया है, लेकिन यह महिला बिल जो है केवल ऊंची जाति की महिलाओं के लिए आया है और हम इसका विरोध उस तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन यदि यह महिला बिल SC ST OBC महिलाओं को ध्यान में रख करके लिए लाया जाता, कोटा विद इन कोटा की बात की जाती, तब यह बिल हमारे पक्ष का होता, हमारे लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता था और पिछड़ी जाति की महिलाएं उसमें अपनी भागीदारी तय कर सकती थी। अभी आप डाटा उठा करके देख लीजिए कि महिला, जितनी भी राजनीति में महिलाएं हैं उसमें किस जाति की कितनी भूमिका है। उसमें दलित जातियां कितनी हैं, उसमें ओबीसी जातियां कितनी हैं, उसमें आदिवासी के लोग कितने हैं, उसमें मुस्लिम महिलाओं की क्या तादाद है, और आपको डाटा मिल जाएगा। आपने पेश कर दिया महिला बिल, लेकिन जाति जनगणना को छोड़कर आप महिला बिल की बात नहीं कर सकते हैं। तो एक सवाल उठता है कि 2023 में जो महिला बिल आपने लाया, जिसको आपने पेश किया, पास किया, वह महिला बिल क्या 2029 में भी लागू हो सकता है? क्या उसके अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी लागू हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप सीधे तौर पर सबसे पहले कास्ट सेंसस के पक्ष में आप कुछ नहीं कहते हैं। मैं बिहार से आती हूं
और वहां पर कास्ट सेंसस हुआ, और कास्ट सेंसस किस रूप में हुआ, उसमें कितनी असहमतियां झेलनी पड़ी वहां के सरकार को, कितने विरोध हुए, कितने कोर्ट केस हुए, और तमाम मुश्किलात के बावजूद वहां पर कास्ट सेंसस को सार्वजनिक किया गया। और हमने देखा है कि किस जाति की कितनी उसमें भागीदारी है, किस जाति के लोग वहां किस तरीके से हैं। हमने देखा कि 10% लोग जो हैं वही उनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, जमीन उनका, लेकिन जमीन में काम करने वाले लोग कौन? दलित, आदिवासी और ओबीसी के लोग। और हम जब उस फसल को उपजाते हैं, खेतों में काम करते हैं, उन्हीं फसल को आप बोरी में भरकर हमारे जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो कहते हैं कि जो एक खास जिनके पास पैसा नहीं है, उनमें यदि आप बोरी में बांट करके भेजते हैं और आप कहते हैं कि ये हमने राशन दिया है, उपजाया हुआ राशन हमारा, लेकिन नाम आप अपना पेश करके उस पर बेचते हैं, लोगों को, उन लोगों तक भेजते हैं। तो हम इन तरीके की चीजों का सिरे से विरोध करते हैं। और बिहार केवल कास्ट सेंसस ही नहीं, आपने देखा होगा कि यह जो हालिया जो विधानसभा सत्र था, उसमें आरक्षण को 65% कर दिया गया बिहार में। इसी के साथ साथ जिस महिला बिल की बात आप कर रहे हैं, जिस महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है देश भर में। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि पंचायत निकायों में हमारे यहाँ 50% आरक्षण लागू है। सरकारी नौकरियों में हमारे बिहार में 35% आरक्षण लागू है। और पूरे देश के स्तर पर जिस तरीके से कास्ट सेंसस हुआ, जिस तरीके से महिला आरक्षण वहां पर दिया जा रहा है, पूरे देश को इसी तरीके से उसको फॉलो करने की जरूरत है। और यदि आप जिस देश की आधी आबादी को नजरअंदाज करेंगे तो आपकी सरकार नहीं चल सकती है। 2024 में आप किसी तरीके से नहीं आ सकते हैं। और मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं मुनव्वर राना के एक शेर से कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।